अनुष्ठान ये श्रीनिवास जो करते हैं, विधि विधान से पूजन करके पाठ ध्यान से पढ़ते हैं, गुरु आज्ञा से रचना की है ये भक्ति का सागर है। सिद्ध करे संकल्प ये सारे, ये श्रद्धा की गागर है। अनुष्ठान जब पूर्ण हुआ तो पूर्णाहुति भी करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं समर्पित, बंद ग्रंथ फिर करते हैं। श्रद्धा से करके प्रणाम, जैसे ही ऊपर उठते हैं, राधा माधव प्रकट हो गए, देख के भावुक होते हैं। राधा कृष्ण को देख व्यथित हो, श्रीनिवास फिर रोते हैं। राधाष्टक अनुष्ठान ये श्रीनिवास जो करते हैं। गले लगाया उठा के उनको, राधा माधव ने ऐसे, बिछड़े कब से भक्त मिले हों अपने प्रभु जी से जैसे। न प्यासा सखी रूप में अब तो श्रीनिवास जाते हैं। राधाष्टक अनुष्ठान ये श्रीनिवास जो करते हैं, श्रीनिवास जो करते हैं। दीनू, ये दीनू ही है ना? हाँ, दीनू ही है। भगवान निम्बार्काचार्य की कृपा से ये अपने रोग से मुक्त हो गया है। अगर ये भगवान निम्बार्काचार्य का शरणागत होकर ठीक हो सकता है, तब तो कोई भी अपने रोग से मुक्ति पा सकता है। अवश्य, परंतु उसे निष्ठा पूर्वक भगवान निम्बार्काचार्य का शरणागत होना होगा। अच्छा सुनिए, पड़ोस के गांव की सुधा है ना, जिसे मिर्गी का रोग है, उसे बताना चाहिए। हो सकता है उसका रोग भी ठीक हो जाए। उसके घर वाले कितने चिंतित हैं। हाँ अवश्य, गुरुदेव उसे भी अपने आशीर्वाद से ठीक कर देंगे। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। गुरुदेव,
आपकी कृपा से राधा अष्टक अनुष्ठान पूर्ण हुआ। वत्स, आज तुमने मुझे पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया और इस पीठ के अगले आचार्य का दायित्व तुम ही संभालोगे। ये तुमने अपनी योग्यता से सिद्ध कर दिया। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। गुरुदेव, ये दोनों मेरे पुत्र दिवाकर और सुधाकर हैं। दोनों ही आपके परम भक्त हैं और अब आपकी शरणागति लेना चाहते हैं और सदा के लिए आपके साथ रहकर आपकी सेवा करना चाहते हैं। अति उत्तम। हम आपके दोनों पुत्रों को स्वीकार करते हैं। श्रीनिवास, ये दोनों बच्चे हम आपको सौंपते हैं। वत्स, इन्हें वैष्णव संस्कारों से संस्कारित कीजिए और शास्त्रों वेदों के गुण रहस्य को समझाइए। आज्ञा गुरुदेव। वत्स, आज से ये तुम्हारे शिक्षा गुरु हुए। इन्हें प्रणाम करो। जगत गुरु भगवान श्री निम्बारकाचार्य की जय। भगवान निम्बारकाचार्य की जय। जगत गुरु भगवान श्री निम्बारकाचार्य की जय। जगत गुरु भगवान श्री निम्बारकाचार्य की जय। आज आपकी शिक्षा और दीक्षा संपन्न। राधा माधव की राधा माधव की जय। राधा माधव की जय। राधा माधव की जय। राधा माधव की जय। क्या हो गया इसको? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे अभी तो सही थी। गुरुदेव, मेरी पुत्री की रक्षा कीजिए गुरुदेव। इसकी रक्षा कीजिए। इसके प्राण संकट में है गुरुदेव। इसे मिर्गी का दौरा आ रहा है गुरुदेव। गुरुदेव, हाथ से हाथ जोड़ के विनती है गुरुदेव, इसके प्राणों की रक्षा कीजिए। आपने कुष्ठ रोग दूर किया,
इसके प्राणों की रक्षा कीजिए गुरुदेव, इसके प्राणों की रक्षा कीजिए। गुरुदेव मेरे हाथ से हाथ जोड़ के विनती, इसकी रक्षा कीजिए। उठो पुत्री। भगवान निम्बार्काचार्य की, भगवान निम्बार्काचार्य की, भगवान निम्बार्काचार्य की, भगवान निम्बार्काचार्य की, भगवान निम्बार्काचार्य की। भगवान मेरी पुत्री पर कृपा कीजिए भगवान, इसे हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर दीजिए गुरुदेव। आपने कुष्ठ रोग ठीक किया है, मेरी पुत्री का मिर्गी ठीक कर दीजिए भगवान। इसके प्राण संकट में भगवान, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है भगवान, मेरी पुत्री की रक्षा कीजिए भगवान। मेरा घर बार सब यही है भगवान। श्री राधा सर्वेश्वर सब पर कृपा करते हैं। तुम्हारी पुत्री ठीक हो जाएगी। वैष्णव धर्म का पालन करो, उसके जीवन में भी बदलाव अवश्य आएगा। अपनी पुत्री से कहो कि भक्ति तथा श्रद्धा से श्री राधा सर्वेश्वर की सेवा करें, चरणामृत ग्रहण करें, भोग लगे हुए प्रसाद को ही भोजन के रूप में ग्रहण करें। कल्याण अवश्य होगा। हम ये सब अवश्य करेंगे गुरुदेव, अवश्य करेंगे। मेरी पुत्री बस ठीक हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको बारंबार प्रणाम गुरुदेव, आपको बारंबार प्रणाम। कल्याण हो। भगवान निम्बार्काचार्य की, 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 भगवान निम्बार्काचार्य की। वत्स, मैं कुछ दिनों के लिए पुनः एकांतवास में जाना चाहता हूँ। पुनः गुरुदेव, परंतु क्यों? अब तक मैंने अपनी वाणी से सभी को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। किंतु अब मैं गुरुदेव के कहे अनुसार अपने लेखनी के माध्यम से इस प्रचार प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहता हूं, ताकि मनुष्य आने वाले समय में इससे लाभान्वित हो सके।
प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। आप सब इस संप्रदाय की नींव हैं। आप सब पर मुझे गर्व है। आप सबके ऊपर एक प्रमुख उत्तरदायित्व है। आप कृपा करके आदेश करें गुरुदेव। आप सबको ये स्मरण रहे कि संसार के लोगों के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है। और आप सबको सदैव श्रीनिवास का सहयोग करना है। ऐसा ही होगा गुरुदेव। हम सभी निष्ठापूर्वक आपके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। संसार के लोग प्रेम तथा सखी भाव की भक्ति को अवश्य जानेंगे। वत्स श्रीनिवास, श्री गुरुदेव, मैंने गुरुदेव और श्री हरि के आदेश का पालन करते हुए अपना संपूर्ण दायित्व पूरी निष्ठा से निभाया है। अब मेरी इच्छा यही है कि तुम ये दायित्व संभालो। लक्ष्मण, कल ही श्रीनिवास जी को आचार्य पीठ पर पीठासन करेंगे। आप सब मिलकर इसकी तैयारी कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। सजा है मंडप आज गुरु जी, शिष्य को तिलक लगाएंगे। श्रीनिवास आचार्य बने, अब पीठ पे वही विराजेंगे। गोपी चंदन में गेंदे का पुष्प डुबा कर तिलक किया। गुरु ने आसन पर बैठाया, पर श्रीनिवास ने मना किया। कहाँ भला कैसे बैठूं मैं आपके सम्मुख आसन पर। चरणों में स्थान मिले, बस हाथ रहे मेरे सिर पर। फिर एक आसन और मंगाया, श्रीनिवास को बैठाया। उड़ा के चादर श्रद्धा से पूर्ण विधि को करवाया। श्रीनिवास ने फिर गुरुवर को दंडवत प्रणाम किया। गुरु
परम कृपाल वे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज आवश्यक जानकारी हम देना चाहेंगे। वो जानकारी ये है कि केवल एक एपिसोड रह गया श्री भगवान निम्बारकाचार्य जी के चरित्र का। परसों से अर्थात 18 सितंबर से भक्तमाल गाथा धारावाहिक अंतर्गत चरित्र नया आ रहा है। वह है श्री रघुनाथ जी एवं उनकी धर्म पत्नी अन्नपूर्णा जी का परम पावन चरित्र। ये परसों से प्रारंभ हो जाएगा और निम्बारक भगवान का चरित्र केवल एक दिन रह गया, कल का। और साथ में एक सूचना और देना चाहेंगे कि 15 नवंबर कार्तिक की पूर्णिमा को श्री जगत गुरु निम्बारक भगवान का जन्म उत्सव है, जन्मदिन है। इसी उपलक्ष्य में 9 से 15 नवंबर के बीच भक्तमाल गाथा एवं रासलीला का कार्यक्रम रखा गया और ये कार्यक्रम होगा 108 कुटिया बरसाना में। फिर सूचना सुनेंगे। 15 नवंबर कार्तिक की पूर्णिमा भगवान श्री निम्बारकाचार्य जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसमें भक्तमाल कथा एवं रासलीला का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम रहेगा 9 से 15 नवंबर तक। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हम अभी से निमंत्रण दे रहे हैं और आप पूरी तैयारी अभी से कर लें। और अभी आपने जो सीरियल में देखा कि निम्बारक भगवान कुछ ग्रंथ लिख रहे हैं, तो किस किस ग्रंथ की आपने रचना की, तो मैं नाम लेना चाहूँगा। एक तो आपने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखा और द्वैत सिद्धांत की पुष्टि की। दूसरा आपने वेदांत कामधेनु 10 श्लोकी ग्रंथ की रचना की, पूरे वेदांत का सार उसमें दे दिया। और तीसरा आपने ग्रंथ लिखा प्रपन्न कल्पवल्ली। और इससे पहले श्री राधाष्टक आप देख ही चुके हैं। राधाष्टक का अनुष्ठान किया था आपने, दर्शन किए प्रारंभ काल में श्रीनिवासाचार्य जी ने। और स्वयं राधा माधव प्रकट होते हैं तो श्रीनिवास जी के रूप में भगवान के गले लगे। और जब राधा रानी को आलिंगन करना था तो नव्यवासा सखी का रूप प्रकट हो गया, क्योंकि राधा रानी से श्री कृष्ण के सिवा कोई प्रेम नहीं कर सकता, अर्थात गले नहीं लग सकता। ये सखियों का अधिकार है, इसलिए सखी स्वरूप प्राप्त हो गया। राधाष्टक अनुष्ठान की कृपा से नव्यवासा सखी के रूप में प्रकट होकर राधा रानी को गले लगाया, प्रेम प्राप्त किया। तो ये आपने दर्शन किया। तो इस प्रकार से केवल एक दिन रह गया, कल का। परसों को फिर श्री रघुनाथ उनकी धर्मपत्नी अन्नपूर्णा का चरित्र प्रारंभ होगा। अब आपको मिलते हैं ठीक 20 मिनट के बाद चरण छाया YouTube चैनल पर। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।